दिल्ली में लॉकडाउन लगते ही प्रवासी मजदूरों का पलायन तेज हो चुका है। लोग अपने घर लौट रहे हैं। यूं तो दिल्ली, मुंबई, कानपुर तमाम शहरों से मजदूर अपने घर लौट रहे हैं, लेकिन दिल्ली से जो तस्वीर सामने आई है उसने 2020 की याद दिला दी है। ये भूखा प्यासा कहाँ रहेंगे? अगली बार हम लोग मर गए थे पूरी तरीके से। कितने दिन यहाँ बैठ के खाएंगे हम लोग? इसी वजह से हम लोग सब घर जा रहे हैं। वहाँ अपना खेती पताड़ी है, वही करेंगे और वहीं कमाएंगे, खाएंगे और क्या करेंगे। प्रवासी मजदूर जो है वो अपने घरों की तरफ कूच करने लगे हैं। तो क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी है, देखता है चेहरा भी देखो कम से कम। 12 महीने बीत गए, सब कुछ जस का तस है। फिर वही दर्द है, फिर वही 30 है, फिर वही रोना है, फिर वही डरना है, फिर वही अप्रैल है, फिर वही आशंका है, वैसी ही टेंशन है और वैसा ही पलायन है। काम भी बंद हो गया, इसी वजह से हम लोग जा रहे हैं। अभी नहीं जाएंगे तो रहेंगे कहाँ हम लोग, इसी वजह से डर लग रहा है। कितने दिन यहाँ बैठ के खाएंगे हम लोग? इसी वजह से हम लोग सब घर जा रहे हैं। हम लोग मजदूर आदमी है, यहाँ पिछले साल भी फंस गए थे, खाने को नहीं मिल रहा था। तो पिछले साल यहाँ फंस गए थे जी, और इस साल डर लग रहा है। जी डर लगता है, इसलिए जा रहा हूँ घर। फिर वही दिल्ली है, फिर वही मजदूर हैं, वैसी ही जिंदगी है, फिर वही मजबूरी है, फिर वही दूरी और रास्ते भी वही हैं। उम्मीदों की ओझल होती किरण है, इसलिए वैसे ही फिर पलायन है। तो यहाँ परदेसी है, किसके यहाँ खाएंगे, किसके यहाँ पानी मांगेंगे? काम ही नहीं हो रहा सर। यही सब तकलीफ से हम लोग कारण से आए थे कमाने के लिए, क्या करेंगे? काम धाम है नहीं, क्या रह गया? अभी काम पे काम चलता ही नहीं है, बैठ के खा रहे हैं 2-3 रोज से, क्या करेंगे? परेशानी के वजह से गाँव जा रहे हैं, इसलिए कि अगले जैसा ना हो। दिल्ली के आनंद विहार का खौफनाक दृश्य है ये दृश्य उसी फुट ओवर ब्रिज का है जहां पिछले साल लोगों की मजबूरी ने सरकार के माथे पर नाकामी की कहानी लिख दी थी। वायरस ब्लास्ट के बीच फिर इस बार बेहिसाब भीड़ उमड़ी है। सोशल डिस्टेंसिंग के चीथड़े उड़े हुए हैं। लॉकडाउन के इस ऐलान के बाद अब दिल्ली की सड़कों पर प्रवासी मजदूरों का पलायन देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आनंद विहार बस अड्डे पर, जहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में प्रवासी मजदूर जो है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने स्थानों पर जाने की तैयारी में बस पकड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि बसें जो हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं और काफ़ी तादाद में प्रवासी मजदूर जो है बैग लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बड़ी उम्मीद थी कि स्थिति बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे, कोरोना खत्म हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तपती हुई सड़कें पैदल नाप कर घर पहुंचे मजदूर यकीन की गाड़ी पर लौट आए थे रोटी की खातिर, लेकिन एक बरस बाद फिर वैसे ही हालात बिगड़ने के सायरन है, फिर वैसा ही पलायन है। प्रवासी मजदूर भी काफ़ी चिंतित हो चुके हैं। उनको डर लग रहा है कि लॉकडाउन ना लग जाए जिसके चलते वो कहीं ना कहीं दिल्ली में ना फंस जाएं। इसी वजह से प्रवासी मजदूर जो हैं अपने घरों की तरफ रुख करने लगे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ बैटानिया चौक पर, जहाँ तस्वीरों में देख सकते हैं कि आपको काफ़ी तादाद में यहाँ पे प्रवासी मजदूर जो हैं वो नज़र आएंगे। उनके बैग जो हैं वो रखे हुए हैं और ये लोग यहाँ से जा रहे हैं। इनका कहना है कि कहीं लॉकडाउन ना लग जाए और ये फंस ना जाए, इसीलिए ये लोग दिल्ली छोड़कर अपने जगहों पर जा रहे हैं। दिल्ली में लगातार स्थिति बिगड़ रही है, वायरस का विस्तार होता जा रहा है, संक्रमण के आक्रमण से हर दिन रिकॉर्ड ध्वस्त हो रहा है। कोरोना के आउट ऑफ कंट्रोल होने के बाद भारी मन से दिल्ली के सरदार कैमरों के चमकते फ्लैश के सामने बैठे थे, हालात का जिक्र किया, कोरोना की कड़ी तोड़ने के लिए दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, लेकिन प्रवासी मजदूरों को दिल्ली नहीं छोड़ने की भावुक अपील भी की, क्योंकि उन्हें भी आशंका है कि फिर वैसा ही पलायन मुमकिन है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय खराब हो जाएगा।
इतना पैसा खराब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा खराब होती है। दिल्ली में रहिए। मुख्यमंत्री के भरोसे पर लोगों का अनुभव भारी है। 20 वाला डर 21 है। यही वजह है कि कोई ठहरना नहीं चाहता। बगैर काम पाबंदियों के बीच कोई रुकना नहीं चाहता। पिछले साल 1200 किलोमीटर पैदल नापने वाले लोग इस बार ट्रेन बंद होने से पहले घर लौट जाना चाहते हैं, किसी भी हाल में। अफरा तफरी के बीच जिन्हें ट्रेन का टिकट नहीं मिल पा रहा, वो ठसाठस भरी बसों में बैठकर पलायन कर रहे हैं। सकते हैं लोग कितने भयभीत हैं। देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरों में कि बसों में जो है लोग बैठ रहे हैं और जल्द ही यहाँ से मूव कर रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं कि माहौल ऐसा पता चल रहा है कि लॉकडाउन फिर दोबारा लगने वाला है। हम लोग हाँ जी, हम लोग मजदूर आदमी है, भूखा प्यासा कहाँ रहेंगे। अगली बार हम लोग मर गए थे पूरी तरीके से। पैदल चलना पड़ा था हम लोग को, कम से कम मान के चलो 80-80 किलोमीटर दूर तक चला। अभी 10 दिन पहले आए थे, ये छोड़ने के लिए आए और फिर जाने का प्लान बना रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन लग रहा है दिल्ली में आज रात से। कितने लोग आ रहे हैं अमूमन रोजाना यहाँ पर? आ रहे हैं कम से कम एक बस के लिए 70-80 आदमी। अफरा तफरी सिर्फ दिल्ली में नहीं मची है, देश के दूसरे हिस्सों में भी मजदूरों के घर लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुंबई में भी रेलवे स्टेशन पर जबरदस्त भीड़ है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी हुई हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर प्रवासी मजदूरों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। किसी भी तरह लोग अपने घर लौटने की कोशिश में हैं। महाराष्ट्र और मुंबई में कोरोना के सबसे ज़्यादा पेशेंट सामने आ रहे हैं। इसका एक वजह यह भी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर किस तरह से यहाँ पर लोग जो खड़े हैं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। ये सब यूपी बिहार जाने के लिए यहाँ पर कतारबद्ध है, लेकिन 2 गज की दूरी जो कहा गया है वो बिल्कुल ही नहीं है। जिन यात्रियों को टिकट नहीं मिल रहे उनके लिए रेलवे विशेष ट्रेन चलाने जा रहा है। नियमित तौर पर अतिरिक्त ट्रेनों को जोड़ा जा रहा है। पश्चिम रेलवे ने मुंबई से यात्रियों की सहूलियत के लिए 38 समर स्पेशल ट्रेनों की 196 फेरी चलाने की घोषणा भी की है। रेलवे ने यह घोषणा तब की जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वी भारत के क्षेत्रों के लिए 10 अप्रैल 2021 से 17 विशेष समर स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। रेलवे ने 30 जोड़ी त्योहार स्पेशल ट्रेनों को 30 जून 2021 तक विस्तारित किया है। इनमें से 13 जोड़ी ट्रेनें देश के उत्तरी और पूर्वी भागों की सेवा में परिचालित की जा रही हैं। दिल्ली, मुंबई की तरह छोटे छोटे शहरों में भी बदहवासी है। कानपुर की ये तस्वीर देख लीजिए। पलायन का 2021 वर्जन है ये। यहाँ भी फिर वैसे ही सड़कों पर लोग भागे जा रहे हैं। कोई गाड़ियों में है, सिर पर सामान लादे कोई पैदल जा रहा है। दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में पाबंदियों का प्रहार होने से पहले लोग अपने घर लौट जाना चाहते हैं। 3-4 दिनों में 40,000 से ज्यादा मजदूर पलायन कर चुके हैं। जाहिर है कि शहर शहर कमोबेश एक जैसे हालात हैं, एक जैसा डर है, एक जैसी आशंका है, कमोबेश एक जैसी दौड़ भाग है और यही सबसे बड़ी शर्म है, यही सबसे बड़ी फिक्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।